हे गुरुदेव, अगर मैं अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोककर अपने भीतर की काम वासना को दबा देता हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मचारी कहलाऊंगा? इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लेने से क्या लाभ होगा जब तुम्हारे मन के भीतर काम वासना बैठी ही रहेगी। इंद्रियों के साथ साथ अपने मन को भी नियंत्रित करना पड़ता है। और तुम्हें किसने कह दिया कि काम वासना पर काबू पा लेने से व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाता है? ब्रह्मचर्य का संबंध केवल काम वासना से नहीं है। जो व्यक्ति ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करता है वही ब्रह्मचारी कहलाने के योग्य है। केवल अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर ब्रह्म की ओर बढ़ना है तो केवल इंद्रियों पर ही नहीं, अपने मन पर भी नियंत्रण और काबू होना आवश्यक है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता। शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की। वैसे ही हो, अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। एक साल में आप बदल जाओगे। एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं। क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। देखो, खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर हो तो कहता है यार काहे को अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा। बलवान वही है जिसने इस मन को अपने अधीन कर लिया। जहां चाहो वहां लगाओ, जहां चाहो हटा लो, तो आप समझ में आया कि तुम वीर आदमी हो। अभी क्या है, जहां चाहता वहां गिरा देता। हम रोते रहते हैं कि सुना था नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं क्या हो जाता, मैं कर देता हूं, क्योंकि तुमको गुलाम बना के रखा है। मन की गुलामी से कोई मुक्त करवा सकता है तो भगवान और उनका नाम। यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं, बहुत विवेकवान। प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार है। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है। बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगा। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। एक साल में आप बदल जाओगे। एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा।